हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहले बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कल यानी अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। दैट इज 5th ऑफ सितंबर और कल शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे एडवांस में ही। तो कल किस तरीके से मार्केट हमारा ट्रेड कर सकता है, बैंक फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, हम इसको समझने वाले हैं। और एक आपको अपडेट दे दूं, जो बैंक निफ्टी है अब उसकी एक्सपायरी हमेशा वेडनेसडे को ही होगी, तो आप ये चीज नोट जरूर कर लीजिए। तो फिर निफ्टी ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका बैंक निफ्टी एंड थर्सडे आपका निफ्टी, तो इन चीजों को याद रखिएगा। आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले मैं डेटा और उसके बाद चार्ट डिस्कस करता हूं। बट एक अपडेट है, जैसा कि आप सबको पता होगा, हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो नई बैच है वो 20 सितंबर यानी 20 सितंबर से चालू होगी। तो आप जो है कि सिंपली उसको अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप ये पीपीटी को मैं वीडियो पॉज मतलब आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सिखाया जाएगा। और इसके अलावा एक वीडियो भी है मैं बताने वाला हूँ, तो पहले इसको ध्यान दीजिए। हर महीने की 20 तारीख से चालू होती है, फिलहाल 20 सितंबर से चालू होगी नई बैच। और आप ये पीपीटी को पॉज करके आप देखिए, यहाँ पे सिंपली वीडियो को पॉज करके आप इसको स्टडी कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप इसको पॉज करके स्टडी कर सकते हैं एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे नीचे इसके बेनिफिट्स जो है आप इसको पॉज करके स्टडी कर सकते हैं एंड फिर उसके नीचे ये आपको बेनिफिट्स। तो ये बहुत ही इजी है, 5000 की फीस है, बहुत ही नॉमिनल है और काफी कुछ लर्निंग आपको मिलेगी। और इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है क्लासेस के बारे में, तो आप अगर मेरे चैनल के होम पेज पे आएंगे तो सिंपली यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, आपको उसमें जो है कि सही लगे तो ज्वाइन करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स ले सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का डेटा क्या बोला है। तो निफ्टी के डेटा में हम ऑप्शन चेन क्लासेस करते हैं। जो हमारा पीसीआर है 1.34 है, 1.34 के पीसीआर में हम सिंपली बुलिश रहते हैं, बाय द डिप की स्ट्रेटजी रहती है। बट आज के टाइम पे जो आज जो हुआ, मार्केट आपका गैप अप खुल गया, गैप अप के बाद वो फिर वहां से नीचे आया, देन उसके बाद ऊपर गया। तो ऐसे में कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं? तो देखो ऐसे में सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होती है, मैंने आपको सीधे सीधे बताया हुआ है कि ऑप्शंस में पुट के ओआई को देखा करो। अगर मार्केट गैप खुला है, क्योंकि डेटा बुलिश था, मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि मार्केट बुलिश है, मार्केट आपका अभी बुलिश ही रहेगा, आप ये देख सकते हैं। तो अब सिंपली मार्केट बुलिश था तो पॉजिटिव गैप अप ओपन होना या फिर नॉर्मल से पॉजिटिव जाना ये पहले से फिक्स था। अब अगर चूंकि गैप अप खुला और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, चूंकि यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग करी थी उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे जैसे इस एरिया में आने पे यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा है और यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल लेगा कि नहीं लेगा? उसके लिए आप पुट के ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हैं। अगर नीचे आने के टाइम पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो बस यही सब चीजें छोटी छोटी आप अगर समझोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जो मैं डेली आपको सिखाता हूँ। फिलहाल अब हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो अभी भी जो प्राइस सेक्शन है वो बुलिश ही है। ओके, तो हमारे पास जो पीसीआर का डेटा है 1.34 दैट इज बुलिश बाय द डिप। और अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो जो लाल कलर का डंडा होता है वो होता है पुट का ओआई, और जो ग्रीन कलर का डंडा होता है वो होता है कॉल का ओआई। तो जहां पे लाल वाला डंडा बड़ा है वहां पे पुट का ओआई सबसे ज्यादा है यानी सपोर्ट, और जहां पे ग्रीन कलर वाला सब ज्यादा है वहां पे कॉल का ओआई सब ज्यादा है यानी रेजिस्टेंस। तो आप इसको ध्यान रखिए। अभी फिलहाल 19,500 पे जो ओआई है वो कॉल का और पुट का दोनों का सबसे ज्यादा है, पुट का यहाँ पे ज्यादा है, तो हम 500 के स्ट्राइक के ऊपर हम बुलिश ही समझेंगे। और जो हमारा स्पॉट है वो अभी भी 19,534 है। ओके, यहाँ पे देखिए 528 यहाँ पे 534 है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग अलग चीजें दिखती हैं, बट मोर और लेस 10-5 रुपए का डिफरेंस ही रहता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब सिंपली यहाँ पे पुट अगर ज्यादा हुआ है तो सिंपली इसका मतलब है कि 500 के ऊपर मार्केट बुलिश है। तो कल अगर मार्केट 500 के ऊपर ओपन हो जाए, निफ्टी 19,500 के, तो आपको पुट के ओआई को फिर से देखना है और 550 के और 600 के पुट के ओआई को देखना है। अगर पुट का ओआई बढ़ने लगे तो आप ये समझोगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर उस केस में वहां पे पुट का ओआई नहीं बढ़े, फ्लैट हो जाए, कॉल का ओआई बल्कि बढ़ जाए, तो आप ये समझो मार्केट हमारा साइडवेज हो सकता है। और अगर पुट का ओआई कम हो जाए तो समझो नीचे आ जाएगा, ये भी आप मान के चलिए। तो फिलहाल अभी जो सपोर्ट है 19,500 और जो रेजिस्टेंस है 19,600, ओआई बहुत ही नजदीक में है दोनों साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेगा, साइडवेज रहने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों साइड ओआई जाम हो रखा है। और ट्रेंडिंग कभी होगा? ट्रेंडिंग तभी होगा जब एक साइड अनवाइंडिंग शुरू होगी, यानी कि एक साइड ओआई कम होगा। तो अगर कॉल साइड ओआई कम हो तो समझो बुलिश, और अगर पुट साइड कम हो तो समझो बेयरिश, और वो ट्रेंडिंग मूव आएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे डेटा के साथ साथ चार्ट को देख लेते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट है। तो 19,500 का जो सपोर्ट है वो यही रहा। मैं 400-500 यहाँ पे कर देता हूँ, तो जा रे बाबा।
19,500 जो कि एक प्राइस सेक्शन का भी लेवल है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे गया तो एक शॉर्ट पोजीशन बनती थी, बट उसके बाद यहाँ से आपका भी बाई बनता था। आज मार्केट ने दोनों तरह के मूव दिए थे, अगर जिन्होंने अच्छे से प्ले किया होगा उनको पता होगा। ओके, सिंपल। उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे फिर से ऊपर जा रहा, तो ये एक एरिया है, एरिया ऑफ कंसोलिडेशन, और यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में है, बट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ओके, तो ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है, इसके नीचे हम सेल करने का इरादा रख सकते हैं, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक बुलिश रहेगा मार्केट, आप इसको याद रखिए। ओके, तो बाई कहाँ पे करेंगे इसको चलिए ध्यान देते हैं। सिंपली ये जो हमारा एरिया है फिलहाल यहां से लेकर के यहां तक, ये सिंपली बाइंग का लेवल है। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं लेवल जो कि है 19,500 से लेकर के 495, 5 पॉइंट का है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसको कर दो 1 मिनट। ओके, सही है। तो आप ये जो आपकी रेंज है, ये रेंज है बाइंग की रेंज, 19,505 से लेकर के 495, ये आपकी बाइंग की रेंज है। यहाँ पे आप बाई करोगे कैसे? अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया और यहाँ पे एक बाइंग का रिवर्सल दिखा तो बाई करना है, अदरवाइज बाई नहीं करना है। बाइंग का रिवर्सल होने के बाद ये ऊपर जाना चाहिए, एक आध कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी बाई करेंगे, क्योंकि प्रॉपर कंफर्मेशन होना चाहिए। पता चला ऐसे नीचे आ गया तो फिर आप फंस जाओगे। ओके, सिंपली आपका नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा अच्छी खासी, एक बुलिश इंगल्फिंग का कोई पैटर्न बनेगा, तो फिर आपको करना है। जैसे यहाँ पे देखो नीचे आ गया, एक आपका यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल बनी, बट उसके बाद एक दूजी के बाद बुलिश कैंडल बन गई, उसने उसको पूरा कवर अप कर लिया। एक बेरिश बनी, सेलर ने यहाँ पे ट्राई किया, बट सेलर यहाँ पे फेल हो गया बिकॉज अगली बुल कैंडल बन गए, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है कि आप बाई कर सकते हो। तो ऐसी चीजों पे ध्यान दिया करो कि कैसे कंफर्मेशन समझा करो, प्राइस सेक्शन का कंफर्मेशन। ओके, तो आप ये पैटर्न से बाई कर सकते हो। उसके बाद ऊपर अगर सेलिंग करना है तो देखो अभी फिलहाल सेलिंग का इरादा मत रखो, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग हो गई तो ट्रैप कर जाओगे। ओके, सेल करना भी है तो किस प्राइस सेक्शन पे सेल करना भी है, तो अगर ऊपर जाएगा मार्केट और डबल टॉप बनाएगा तभी आपको सेल करना है, अदरवाइज सेल नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा एक सिस्टम रहेगा। और अगर इंट्राडे बेसिस पे सेल करना है तो वो आपका होगा इसके नीचे का लेवल, अगर इसके नीचे जाएगा तो ही सेल होगा, अदरवाइज सेल नहीं होगा। और अगर सेल होगा भी तो नीचे बहुत ज्यादा टारगेट नहीं ले सकते। यहाँ पे एक बाइंग का रिवर्सल फिर से मिल जाएगा, तो ये बाइंग यहाँ पे मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग कर सकते हैं। ये पूरा बाइंग एरिया है और ये पूरा बाइंग एरिया है, और इसके ऊपर अगर सेलिंग कर रहे हैं तो ऊपर डबल टॉप से सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज शांति से आप वेट करिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। ओके, बट वहां पे मैं सिर्फ गाइडेंस देता हूँ, कोई प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ टिप्स नहीं देता। ओके, यहाँ पे टिप वालों के लिए कोई जगह नहीं है, आप नॉलेज के लिए अगर हो तो फिर अच्छी बात है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के डेटा को देखें तो बैंक निफ्टी का जो हमारा डेटा है वो कह रहा है पीसीआर 1.15 के साथ साथ मैं बुलिश हूं, तो पीसीआर हमारा यहाँ पे बुलिश है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 44,500 का है, 44,403 पे हम बैठे लगभग 100 पॉइंट नीचे, और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 44,000 का है। ओके, तो जैसे कल अगर बैंक निफ्टी 44,000 के पास आए, 44,000 छोड़िए 44,200 के पास भी आए, तो आपको 44,000 का पुट का 44,200 का पुट का वाई देखना है। अगर वो बढ़ने लगे तो समझो आपका मार्केट रिवर्स हो जाएगा। यही सिंपल फंडा होता है, जिस स्ट्राइक पे पुट वाई सबसे ज्यादा है उसके पास आने पे अगर पुट का वाई बढ़ जाए तो समझो रिवर्स हो जाएगा। ये एक बेसिक फंडा होता है, आप इसको याद रखो, और ये मैं डेली आपको सिखाता हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे 44,500, तो ये अब बात है, देखो 44,500 के बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो सीधे सीधे 45,000 पे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल मार्केट 44,500 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, और शॉर्ट कवरिंग उसको खींच के ले जाएगी 200-300 पॉइंट और ऊपर, मतलब 44,600-700 तो आ ही जाएगा, 700-800, 600 तो बहुत नॉर्मल है, 700-800 तो आराम से आ जाएगा। तो कल अगर कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग हो गई तो मजा आ जाएगा, आप इसको जरा याद रखिएगा। अब जिन लोगों को शॉर्ट कवरिंग नहीं पता है उनको बता दूं, कॉल का ओवाई कम होने लगे तो समझो शॉर्ट कवरिंग हो गई कॉल में। ओके, तो आपको सिंपली देखना है, अगर कल बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्लोज हो गई या फिर ऊपर चली गई और वहां पे सस्टेन करने लगी 5-10 मिनट, उसके बाद आपको कॉल के ओवाई को देखना है। अगर ये कम होने लगे, ये कम ना भी हो तो पुट का ओवाई आप देखोगे, अगर बढ़ जाए, जैसे अभी कॉल का ज्यादा है, पुट वाला अगर ज्यादा हो जाए तो आप समझो कि अब मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट हमारे पास है, बैंक निफ्टी का कैश का लेवल मैं बता रहा हूँ। प्राइस सेक्शन प्योर बुलिश है और कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी मर रहा है। तो अगर कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न अगर अच्छे से सक्सेसफुल होता है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली फिर से देखने को मिलेगी, दैट इज ऑब्वियस। ओके, और अब पॉइंट ये है कि जो
इंक्रीमेंटल सीआरआर का डेटा है वो आएगा लगभग 3 दिनों बाद, लगभग 7 या 8 तारीख को आएगा। तो तब तक बैंक निफ्टी अपनी मर्जी से चलेगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होना है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया बनाया था, मतलब एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, बट ये तो क्रॉस करके अब ये सपोर्ट के एरिया में है। तो ये पूरा एरिया जो है सपोर्ट का काम करेगा और इसके ऊपर हमें बाई रहना है। इसके नीचे ही हमें सेल करना है, वो भी सिर्फ यहीं तक सेल करना है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक बाइंग का लेवल है और यहाँ पे भी एक बाइंग का लेवल है। तो ये दोनों ही बाइंग के लेवल है, अगर आएंगे तो हमें बाई द डिप रखना है, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। ओके, अब चलिए हम इसके जरा परफेक्ट लेवल्स को देख लेते हैं। तो सिंपली इसके नीचे निकलेगा तो इंट्राडे वाइज पे सेल कर सकते हो, बट सेल मत करना, मेरा कहना है सेल मत करना, बाई द डिप के लिए वेट करना। ओके, और सेल करना भी है तो ऊपर वही डबल टॉप के पैटर्न के साथ सेल करोगे, अदरवाइज सेल नहीं करना है। तो ये जो पूरा एरिया है ये एरिया ऑफ वैल्यू है, जो कि शुरू हो रहा है 44,460 से लेकर के 410, यानी 44,460 से लेकर के 410 तक एरिया आपका बाइंग का है। मतलब इस एरिया में अगर बैंक निफ्टी आई और ऊपर रिवर्सल देने लगी तो आप बाई करोगे और आपका टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 44,600 का। ओके, और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो 700 का चला जाएगा। जैसे कि मैंने कहा 500 के ऊपर अगर टिकेगी तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर वो हो गई तो 700-800 तो आ ही जाएगा। आप इस प्लान के साथ ट्रेड करिए। सेलिंग के लिए अभी फिलहाल जगह मत बनाइए, सेलिंग करना भी है तो ऊपर करना है। और अगर इंट्राडे में बहुत अच्छा डेटा चेंज हुआ, कोई न्यूज आ गई या फिर किसी वजह से, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा, आप उसको जो है जरूर देखिएगा। फिर निफ्टी कल एक्सपायरी होगी, फिर निफ्टी को अगर हम देखें तो ये भी वही सेम प्राइस एक्शन के साथ चल रही है। इसमें आप हीरो जीरो बना सकते हो। कैसे? जैसे कि आपका यहाँ पे अगर आ गई, सिंपल फंडा ये है, ये पूरा देखिए एक बाइंग का एरिया है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग का एरिया है जो कि शुरू हो रहा है हमारा सिंपली 49 मतलब 19,736 से 35 ले लो, 35 से 700, मतलब 35 पॉइंट का ये जो एरिया, ये एरिया ऑफ कंसोलिडेशन है। अगर यहाँ पे आ गया तो आप बाइंग कर सकते हो और हीरो जीरो एक बना सकते हो। तो हीरो जीरो लेना तो थोड़ा एटीएम वाला लेना, बहुत दूर का मत लेना, ओटीएम में तकलीफ हो जाएगी। तो आप इस एरिया में आप जो है कि एक बाइंग कर सकते हो। हीरो जीरो अगर बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नॉर्मल अगर ट्रेड करना है आईटीएम के साथ तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का लेवल है। और अगर ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, आपको एनालिसिस अच्छी लगती है, तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।